हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक पर होने वाला है। जी बिल्कुल, आप सभी जैसा कि एक नोटिस देखे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि टीआरई 4 का एग्जाम जो है अब नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही सुना कि टीआरई 4 का एग्जाम जो है इस नोटिस के अनुसार नहीं होने की संभावना बन रही है। वो भी कौन कौन सा, तो कुछ अलग अलग जो है जिसकी एग्जाम नहीं होगी, कुछ विषयों का एग्जाम होने की संभावना बन रही है। किसका नहीं होगा, किसका होगा, या सभी का होगा, इन सभी विषयों पर जो है आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और हालांकि मैंने आप सभी को कल 7 बजे लाइव आकर ही समझा दिया था कि क्या होने वाला है, फिर भी बहुत सारे लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा हुआ है। उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल से समझाया हुआ है कि ये नोटिस कैसा है, किस तरह का नोटिस है और इसमें क्या संभावना बन रही है। फिर भी आप सभी ने नहीं देखा है और लगातार आप सभी जो है कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि क्या हमें आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आइए इस मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं, लोग समझते हैं लोग कि किन के लिए चिंता का विषय है। सबसे पहले जो वो नोटिस वायरल हो रहा है उस नोटिस की चर्चा करेंगे। इस नोटिस में क्या कहा गया है, तो ये जो नोटिस है ना, इसमें आरटीआई डाला गया था। क्या किया गया था भैया, आरटीआई डाला गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये आरटीआई से के द्वारा पूछा गया था कि जो स्टूडेंट का जो रेशियो है, यानी स्टूडेंट का जो रेशियो है, कौन सा रेशियो, तो 30:1 का रेशियो और 35:1 का रेशियो जो है, ये जो है यानी 30 बच्चे पर एक टीचर और 35 बच्चे पर एक टीचर जो है, ये प्राइमरी और मिडिल की बात की जा रही है। उसमें जो है ये रेशियो जो है, ये रेशियो क्या फुलफिल हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, इसके बारे में पूछा गया था शिक्षा विभाग से या शिक्षा मंत्री से पूछा गया था। ये आरटीआई द्वारा पूछा गया था। ठीक है, उसमें जो बताया गया कि भाई साहब ये लगभग जो हम लोग जो ये आंकड़ा जो है छू चुके हैं लोग, यानी कि यहां तक का रेशियो जो हम लोग पहुंच चुके हैं लोग, ऐसा बताया गया। यहां से जवाब में यही आया। ठीक है, लेकिन यहां ये भी कहा गया है कि यह 55:1 और 38:1 के जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है, यानी 55:1 और 38:1 देखने को मिल रहा है। यानी जो सवाल करता है वो सवाल कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से इतना ही आंकड़ा देखने के लिए मिला है, तो क्या ये यही आंकड़ा रहेगा या आंकड़ा जो है यहां तक आएगा, यानी 30 बच्चे पर एक टीचर या 55 बच्चे पर एक टीचर जो कि अनुमानित है वही रहेगा, या 30 बच्चों पर एक पर आइएगा तो सीटें और आपको देनी पड़ेगी। ऐसे मतलब ये क्वेश्चन किया गया है। इधर से जवाब आया कि नहीं, आंकड़ा जो है लगभग इसके करीब में पहुंच चुके हैं। कैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि जैसे ही विधानसभा का नया जो है शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, आप सभी वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं उसको वीडियो लगा दूंगा, देख लीजिएगा। उसमें जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू हुआ, शीतकालीन सत्र, उसमें क्या हुआ, जिसमें प्रश्न पूछा गया था शिक्षा मंत्री से कि आप ये बताइए कि जो टीचर की वैकेंसी आ रही है आगे भी आएगी या नहीं आएगी। मतलब क्या कि जो टीचर और बच्चों का जो रेशियो है वो पूरा हो चुका है या नहीं हुआ है, इस पे सवाल किया गया। तो शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि हम लोग जो है लगभग रेशियो के करीब में है लोग, यानी कि उनके अनुसार कहा गया कि हम लोग जो है 31:1 पर पहुंच चुके लोग, यानी कि लगभग बहुत कम ही जो है सीटें खाली है जो कि भरना है पीआरटी 6-8 के, मतलब प्राइमरी और ये माध्यमिक वाले की बात की जा रही थी वहां पे। ठीक है, ऐसा कहा गया उनके द्वारा जो है। ठीक है, अब ये चीजें कैसे उन्होंने तय किया, ये लोग तय कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूं कैसे तय करते हैं। ये सीटें जितनी निकालते हैं ना उस हिसाब से तय करते हैं, जितनी ज्वाइनिंग हुई है उस हिसाब से नहीं करते। मैं रियली बता रहा हूं, सीटें जितनी निकलती हैं उस हिसाब से तय होती है, ज्वाइनिंग कितना होता है उस हिसाब से नहीं तय करता है लोग। क्योंकि आप सभी हमेशा सुने होंगे, बार बार कहा जाता है कि 2 लाख 3 लाख वैकेंसियां मतलब कि जॉब दे दिए। वर्तमान समय में अगर सही मायने में देखा जाए तो उतनी जॉब नहीं दिया गया है। ये सीटें कैसे गिना जाता है मैं कई बार बताया हूं आप लोगों को, कई बार मैं बताऊं कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ये क्या होता है, ये जो है तीनों कोई भी भर सकता है जिनकी एमए प्लस बीएड हो, ये तीनों भर सकते हैं अगर तीनों में उनकी जो है क्वालिफाइड है, यानी सीटेड और एस्टेड क्वालिफाइड है। अब मान चलो ये तीनों एग्जाम जिसने निकाल लिया, किसी एक में ज्वाइन करेगा, जाहिर सी बात है कि 11, 12 में ज्वाइन करेगा, कोई भी बड़ा में ज्वाइन करेगा। ये 2 सीटें जो है खाली रह जाएगी। ऐसी सीटें बहुत सारी खाली रहती है हर बार मैं बोलता हूं कि 20 से 30% सीटें खाली रह जाती है। जैसे इस बार भी मान के चलो कि 80 के जो सीटें हैं इसका 20% भी देखेंगे तो लगभग जो है 16 के, यानी कि 16,000 सीटें जो है अभी भी खाली आपको मिलेगी, जिनका जो है वो दूसरे क्लास में अपनी ज्वाइनिंग कर लेंगे, पीछे वाले का छोड़ देंगे क्योंकि उनके पास 2 या 3 निकला होगा। हो सकता है कि 2 ही निकला हो सकता है कि ये 2 निकला हो,
लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका तीनों निकल जाता है। लेकिन इतनी संभावना ज्यादातर रहती है कि बहुत सारे बच्चे 2-2 को जरूर निकाल लेते हैं, इतनी संभावना तो बनती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों भर सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होगा, है कि नहीं है, तो ये दोनों में निकाल लेते हैं। उस कंडीशन में 6 to 8 में ज्वाइनिंग करते हैं, 1 to 5 छूट जाता है कि नहीं है। तो देखो इस तरह से अब ये बात रह गई कि ये जो नोटिस निकला है, क्या ये नोटिस ऑफिशियल है? बिल्कुल नहीं ऑफिशियल है। ये आरटीआई डाला गया था, ये ऑफिशियल क्यों आएगा? ये ऑफिशियल क्यों आएगा? जिसने आरटीआई डाला, जहां से जवाब मिला वहां से वायरल हो रहा है। और ये क्या सही है? तो इसकी भी कोई भी अभी तक जो है प्रमाणित जो है आपका जो है नहीं मिला हुआ है, साक्ष्य नहीं मिला है कि या ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, इसकी कोई भी साक्ष्य जो है नहीं मिला है। ये वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई जो है ये चिंता का विषय है। किसके लिए? तो चिंता का विषय बनते जा रहा है टीआरई 4 के इंतजार जो कर रहे अभ्यर्थी। बुरी खबर है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक संजय यादव द्वारा शिक्षा मंत्री से छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में प्रश्न किया गया था, जिसे जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 31:1 है, तो वही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 44:1 है। आरटीई 2009 के आरटीई जो राइट टू एजुकेशन जो है 2009 के तहत जो है प्रारंभिक शिक्षा में 30:1, तो वही माध्यमिक में 35:1 होना चाहिए, जिसका आंकड़ा सरकार ने लगभग पूरा कर लिया है। किसमें? जो भाई ये 30 वाले में पूरा कर लिया है लगभग जो है। कुल मिलाकर टीआरई 4 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली देखने को मिल सकता है, प्रारंभिक में नहीं, क्योंकि इसका अनुपात लगभग पूरा हो चुका है। अभी जो बोला ये जो न्यूज है ये सही है, ऊपर वाला जो न्यूज है उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन ये सही है क्योंकि ये तो वीडियो इसका वायरल है, इसका वीडियो तो बहुत सारे लोग देखे हुए हैं, ये जो है चल रही है, इसमें बहस हुआ था, बातें हुई थी। लेकिन 31:1 है, ठीक है मानते हैं, लेकिन जो इसमें जो सीटें खाली रहेगी, इसमें सीटें यानी कि टीआरई 3 में जो सीटें खाली होंगी और ऊपर से जो बैकलॉग सीट जो है ना, बैकलॉग जो सीट है, तो बैकलॉग जो सीट है वो सीटें कहां जाएंगी? जिसमें कहा जा रहा था कि भाई साहब 10 से 12,000 यानी 14,000 जो सीटें थी, और इधर से भी आएगी कुछ सीटें जो है, ये सब सीटें जो है कहां जाएंगी? बैकलॉग जो सीटें थी वो कहां जाएंगी? ये सब इसी में आएगा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि रेशियो जो है लगभग जो है आपका जो है 1 to 5 में पूरा कर लिया गया है, 6 to 8 में भी लगभग पूरा कर लिया गया है। वही आपका जो है वही जो है किसमें देखने को मिल सकती है? तो यहाँ कह रहा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली देखने के लिए मिल सकता है, 9, 10 और 11, 12 में देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है टीआरई 4 में। और ये चीजें मैंने रात में भी आप सभी को समझाया था। अब रहा कि भाई साहब कि आप लोग को क्या सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, क्या करें नहीं करें, इसमें क्या सोचना चाहिए? तो सोचने वाली बात यह है कि याद रखिएगा टीआरई 4 जो है, टीआरई जो 4 जो है ये क्या है? तो टीआरई 4 जो है ना, ये जो है आपके लिए एक बड़ी बात यह है कि आपके लिए बच इसलिए जा रहा है क्योंकि इस समय जो है क्या है? इलेक्शन है। क्या भैया? इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन है, इसलिए आपकी जो है थोड़ी सी मरुवत है, थोड़ी सी आपके लिए छूट है। याद रखिएगा ये टीआरई 4 की वजह से मुझे जहां तक लग रहा है कि सब आएगा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जो है सब आएगा, थोड़ा बहुत सब देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि ज्यादा इन दोनों में देखने के लिए मिले, वो अलग बात है, लेकिन आएगा सब, क्योंकि इलेक्शन है, 100% सब आएगा, थोड़ी बहुत जो भी आए लेकिन सब आएगा। अब इससे क्या हुआ? क्या आपको पढ़ाई रोक देनी चाहिए? बिल्कुल कतई मत रोकिएगा, भूल नहीं, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत आएगा, 100% मैं बता दे रहा हूं, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अब जो है कंपटीशन क्या हो गया? टफ हो गया, या क्या हो गया? अब हो गया टफ, ठीक है। क्यों टफ हो गया? सीटें कितनी आएगी डजंट मैटर, इतना जरूर समझ आ गया सब किसी को कि टीआरई 4.0 जो है लास्ट है, इतना सबको समझ आ गया कि भैया ये लास्ट है, खत्म। टीआरई 5 जो है दूर दूर तक अभी उसका जो है सोचना छोड़ दीजिए, दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, टीआरई 4 क्या है? लास्ट है, बस ये समझ आ गया इतनी से। ये सब नाटक, ये सब आरटीआई, ये विधानसभा में कहना,
ये इशारा कर रहा है, एक तो सीटें कम आएगी ज्यादा आएगी वो डजंट मैटर, कितनी आएगी नहीं मतलब है, आपको जो है आपकी ज्वाइनिंग अपनी चाहते हैं, जितनी भी सीटें आएगी आप अपने मेहनत से जरूर अपने दम पर निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये टेंशन बना दिया कि जो है कंपटीशन बढ़ाएगा, तो अब जो है सीरियस मूड में, भयानक सीरियस मूड में जो है आप जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए। पूरी तरह से आप ये सोच रहे हैं कि फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, उस समय पढ़ना शुरू करेंगे, जब पता चल जाएगा कि कितनी सीटें किसकी है, हमारी सीटें कितनी आ रही हैं, पीआरटी की आ भी रही है कि नहीं आ रही है, तो भाई साहब ये बड़ी गलती करेंगे आप उस समय तक अगर इंतजार कर रहे हैं। तो आप अपनी मेहनत एकदम लगा के रहिए, तैयारी इतना याद रखिएगा, मैं कह दे रहा हूं कि श्योर आएगा तो आएगा, सबके बारे में आएगा, थोड़ी बहुत जिसके बारे में आए, लेकिन सीटें आएंगी 100% सबकी आएगी। वजह क्या है, एकमात्र वजह, क्योंकि मैं इसलिए इतनी जोर दे रहा हूं क्योंकि ये इलेक्शन की वजह है, और कुछ वजह नहीं है, और कुछ वजह नहीं है, दूर दूर तक कोई वजह नहीं है, ठीक है। ये नहीं रहता ना तो मैं भी कह सकता था कि हो सकता है कि नहीं आए, हो सकता नहीं आए, ये 9, 10 और 11, 12 सिर्फ आए, लेकिन यहां जो है ना इलेक्शन एक बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ी मुद्दा है, जिसकी वजह से हर किसी को थोड़ा बहुत जबरदस्ती दिखाएगा कि भाई तुम्हारे लिए 5,000, तुम्हारे लिए 10,000, 20,000, 15,000 ऐसे करके दिखाएगा, इतनी समझिए। लेकिन जो भी है ना, 10,000 मिनिमम, तो 10,000 जरूर रहेगा, चाहे किसी में भी रहे, 10,000 मिनिमम रहेगा, इतनी भी आपको श्योर मैं कह सकता हूं कि 10,000 के आसपास मिनिमम रहेगा, ज्यादा रह सकता है, कम नहीं रहेगा, उतना तो रहेगा। अब उतने के लिए कंपटीशन होने वाली है, बहुत ही टफ, बहुत ही हाई लेवल पढ़ाई करना पड़ेगा, मैं इसीलिए बता रहा हूं। अब आप लोग जो है बहुत ज्यादा मेरे पास मैसेज कर रहे थे, और रोने वाला इमोजी एक तो भेज देते, इमोशनल आप लोग करते हैं लोग कि अब हम पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, बेकार है, इस तरह की अगर सोच रहे हैं ना, तो भाई आप अपने आप को भूल कर रहे हैं, है ना, आप लोग अपने आप को नुकसान में डाल रहे हैं। हो सकता है कि जैसे ही अनाउंसमेंट करे और ये सारी के सारी खबर, मेरा भी बताया हुआ खबर एकदम झूठा निकले, एकदम झूठा निकले, उस समय जो है पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इससे डर कर आपको पढ़ना ज्यादा है, ये ना कि सुत जाना है, पढ़ना ज्यादा है, मेहनत ज्यादा करना है, आएगा जरूर, बिल्कुल जरूर आएगा, इतना निश्चिंत रहिए, आएगा जरूर। और पिछली बार जो हम लोग ने पढ़ाया था, तो यहां देख सकते हैं 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ 1 to 5, 6 to 8 में। पहली बार हमने यहां पर शुरू किया यूट्यूब पर, और इतनी दावा के साथ कह रहा हूं कि पहली बार में इतना ज्यादा रिजल्ट शायद ही कोई दे पाया होगा, जितनी जबरदस्त ये सारे के सारे रिजल्ट जो है खुद से कॉल करके बताए गए हैं, ना कि मैंने इनसे कहा है कि कॉल करके बताइए, क्योंकि ये जितने भी लोग पढ़े थे मेरे से, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, ये मेरे से ही पढ़े हुए, इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे मैंने फ्री में पढ़ा रहा था, सारे लोग मेरे पास कॉल करके बोले कि आपकी सारी की सारी वीडियो देखे हुए हैं, और यहाँ देखेंगे तो मैंने इनको कांग्रेचुलेशन बोला हुआ था, कह रहे हैं कि इसका हकदार जो है आप ही को जाता है, क्योंकि आपने हमें पूरी तरह से पढ़ाया था, मोटिवेट किया था, हर तरह के चीजों को गाइड किया था, ठीक है, हर तरह के चीजों को गाइड किया था, इसकी वजह से जो है हम लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग जो है खुद से बता, वैसे स्टूडेंट जो है 80 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, जो लोग ये एक्सेप्ट किए हैं कि आपसे पढ़े हुए। तो आने वाले समय में किसी भी पीआरटी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है, उसमें अगर आप भी चाहते हैं कि कम, बहुत कम मतलब कि ज्यादा बहुत बड़ा सिलेबस नहीं पढ़ना है, स्मार्ट वे में पढ़ना है, इतना ज्यादा नहीं कि पढ़ते पढ़ते सब कुछ भूल जाइए, पढ़े कम लेकिन उसको बार बार पढ़िए, सिलेक्टिव वे में पढ़िए, ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और वही पढ़िए जहां से लग रहा है क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं बार बार एनालिसिस करके दिखाता हूं सारी चीजों को, ये क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, या तो आपको सेल्फ करना हो, या तो आपको क्लासेस करना हो, हर तरह का चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। जो यूट्यूब का जो चैनल का नाम है ASC अकेडमी, यही नाम प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, फटाक से जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको इस तरह का जो है लोगो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। किस तरह का लोगो जो है, इस तरह का जो है, ये सर्च मारिएगा ASC अकेडमी, इस तरह का लोगो, जो कि यूट्यूब का जो लोगो है सेम वही लोगो, वही नाम आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद वहां से जाकर सारी वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं, कोर्स जो भी लेना होगा ले सकते हैं। टाइम नहीं है कोर्स लेने का, वीडियो देखने का, तो सिर्फ आप वहां से नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, खुद का बनाया हुआ MCQ नोट्स, खुद का बनाया हुआ हर एक क्लास का जो है सेल्फ नोट्स जो बनाया गया बहुत जबरदस्त तरीके से, 1 लाइनर है, MCQ है, बुक्स है, NCERT बिहार बोर्ड का बुक जो हाईलाइट किया गया, यानी आपके जो है जैसी आपकी इच्छा होगी, कोर्स लेना होगा वीडियो लेक्चर वाला, कोर्स लेना होगा नोट्स वाला, दोनों ही अवेलेबल है, दोनों ही आप जाके वहां पर पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं यही आप लोग से कहने आ रहा था। और डेली हम लोग जो है लाइव जुड़ते हैं लोग शाम 7 बजे। कितने बजे? तो याद रखिएगा शाम को 7 बजे जो है डेली जो हम लोग लाइव आते हैं लोग शाम 7 बजे, जहां एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड पर जितने भी आधारित एमसीक्यू है उसका टेस्ट सीरीज चलता है। आज हम लोग जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है करने वाले हैं लोग। तो आप सभी भी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जीके, जीएस और बिहार जीके, ये सारे टेस्ट जो है डे बाय डे चलते रहता है डेली 7 बजे। तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं 7 PM वहां से क्लासेस लाइव कर सकते हैं। ये हर तरह के एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद होगा। चाहे आप जो है बीपीएससी के एग्जाम दीजिए, कौन सा एग्जाम जो है, कौन सा तो पीटी का भी एग्जाम दीजिए 70 वाला, या आप जो है टीआरई का एग्जाम दीजिए, या किसी भी तरह का एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम के लिए आपको पता है कि एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है। और बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो बिहार बोर्ड बहुत जरूरी है। बेस्ट क्वेश्चन वहां पर लाया जाता है। एक बार वीडियो जाकर देखिएगा, ये थंबनेल बना हुआ है जिसमें जो है थंबनेल जाइएगा तो देखिएगा प्ले स्टोर में, ये प्ले स्टोर बोल रहा हूँ, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहां पर जाके आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो है वहां पे एक अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है जिसपे थंबनेल लगा होगा लाइव क्लास का, है ना, लाइव क्लास का। वहां सारे लाइव क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें समझे होंगे। और पढ़ने पर ध्यान दीजिए, मेहनत ज्यादा कीजिए। इसे ये सोच के हटने की जरूरत नहीं है, आगे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कोई भी तरह का डाउट होगा, दिक्कत होगा, किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा तो आप जो है यहां से समझ सकते हैं, या हमारे नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है यहाँ पर नोट कर दे रहा हूं। इस नंबर पर जो है क्या कर देना है, आप लोग को व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, व्हाट्सएप कर कोशिश करना है कि आप लोग व्हाट्सएप करें। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तब आप लोग यहां पर कॉल कर सकते हैं। कॉल कब करना है? हमेशा दिन में कॉल करना है 8 AM से लेकर 6 PM। उसके बाद जो है रात में जो है इस कॉल पर ना बात हो सकती है, ना कोई चैट का रिप्लाई दिया जा सकता है। ठीक है, कोशिश यही रहेगा कि आपको व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है तो दिन में करेंगे। पहले आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, टाइम रहेगा तो उसकी रिप्लाई कर दिया जाएगा। और ज्यादा नेसेसरी होगा, ज्यादा जरूरी होगा तो कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।